चुनाव लिए 8.2 चतुर्भुज सवाल नंबर 1 और 2 को इस क्लास में हल करेंगे। तो बच्चों इन सवालों को समझने से पहले आपको मध्य बिंदु प्रमेय अच्छी तरह से आनी चाहिए। मध्य बिंदु प्रमेय आपको आती है तो आप सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। प्रमेय नंबर 8.9 और 8.2 मैंने अच्छी तरह से आपको समझा रखी है, ठीक है। लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आपने वैसे देख ही लिया होगा क्लास मध्य बिंदु प्रमेय का, ठीक है। अब देखो ये सवाल करेंगे जो मध्य बिंदु प्रमेय पर ही आधारित है और बहुत ही आसान है। देखो क्या लिखा है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर व एस क्रमशः भुजाओं एबी बीसी सीडी व डीए के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति, ये हमें एक आकृति दी हुई है। AC उसका विकर्ण है, AC इसका क्या है, विकर्ण है। तो दर्शाइए कि मतलब हमें सिद्ध करना है, तीन चीजें आपको सिद्ध करनी है, दर्शानी है, ठीक है। तो देखो चित्र को समझ लो एक बार। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है और AC जो दे रखा है एक विकर्ण दे रखा है, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है SR समांतर AC, SR और AC ये दोनों लाइनें समांतर हैं, ठीक है। दूसरा SR इस लाइन की क्या है, आधी है, 1/2 है, ठीक है। और देखो अगला 2 नंबर PQ बराबर है SR, ये PQ और SR क्या है, बराबर है, ये भी आपको सिद्ध करना है। और नंबर 3 पे PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये भी आपको सिद्ध करना है। तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो जो सवाल में दिया हुआ है वो लिख लो आप, ठीक है। ये करते हैं, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD एक क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है नहीं, ये दिया हुआ है। दूसरा कि PQRS क्रमशः इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो ये भी लिख लो PQR व S भुजाओं क्या नाम है, AB BC CD व DA के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये भी दिया हुआ है। और साथ ही कहा है कि AC एक विकर्ण है, AC इस उसका या इसका लिख लो, चतुर्भुज का ना AC क्या है, विकर्ण है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें करना है सिद्ध, मतलब दर्शाना है, दर्शाना भी लिख सकते हो या सिद्ध करना भी लिख सकते हो। नंबर 1 देखो ये लिखना है, ये लिखना है और ये तीनों चीजें आपको सिद्ध करने में लिखनी है, ठीक है ना। आप लिख दीजिएगा, तीनों को आपको यहाँ लिखना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे तो उत्पत्ति में हल करेंगे। तो बेटा देखो ध्यान लगाना, यहाँ पर आपको ये देखो SR और AC ये दोनों समांतर भी लानी है और ये SR इसकी आधी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता है मध्य बिंदु प्रमेय में, और मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग होता है त्रिभुज में। किसमें होता है, त्रिभुज में होता है। तो देखो इस AC विकर्ण के एक तो ऊपर की तरफ एक त्रिभुज है और एक नीचे की तरफ त्रिभुज है। तो आपको अगर इसको और इसको समांतर करना है तो ये वाला त्रिभुज काम में लेना पड़ेगा, त्रिभुज ACD। कौन सा त्रिभुज काम में लोगे, त्रिभुज ACD से, ठीक है ना। इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे AC और D का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये S क्या है, AD का मध्य बिंदु सवाल में दिया हुआ है ना। और ये R क्या है, CD का मध्य बिंदु, ये भी सवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे S क्या है, S है AD का मध्य बिंदु, ठीक है, हो गया। और ये R भी क्या है, CD का मध्य बिंदु, R भी है CD का मध्य बिंदु। बताओ ये दोनों क्यों हैं, क्योंकि ये सवाल में दिया है, ठीक है, सवाल में दिया हुआ है इसलिए मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर मध्य बिंदु है तो उन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसकी तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और उसका आधा भी होता है। तो देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में देखो
इस भुजा का ये मध्य बिंदु, इस भुजा का ये मध्य बिंदु, तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड इस तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और इसका आधा भी होगा। मतलब एसआर किसके समांतर होगा? एसी के। और एसआर किसका आधा होगा? एसी का। तो हम लिख सकते हैं एस आर समांतर है एसी के और एस आर 1/2 है किसके? एसी के। बताओ ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? मध्य बिंदु प्रमेय से, या शॉर्ट में मैंने बताया था आप क्या लिख सकते हो? एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो देखो आपके पहला वाला पॉइंट सिद्ध हो गया भाई, है ना? कितना आसान। ये इस भुजा का मध्य बिंदु, ये इस भुजा का मध्य बिंदु। जब त्रिभुज की दो भुजाओं पर मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और तीसरी भुजा का आधा भी होता है। हो गया? अब देखो 2 नंबर सिद्ध करना है, PQ बराबर SR। PQ मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए? बराबर। ये दोनों बराबर करनी है। अब कैसे करेंगे? जैसा हमने इस त्रिभुज में किया वैसा ही इस त्रिभुज में करो। आप इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज को भी देखना। इस ABC में, त्रिभुज ABC में ये P क्या है? AB का मध्य बिंदु। Q क्या है? BC का मध्य बिंदु। इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और तीसरी भुजा का आधा भी होता है। मतलब जो नियम इधर लगा वही नियम आपके इधर लग जाएगा। ठीक है, देखो सेम त्रिभुज क्या नाम है? ABC में, है ना? ABC में ये सेम, ठीक है ना? त्रिभुज ABC में इसी प्रकार आप लिखना चाहो तो लिख दो, ये सारी चीजें लिख दो कि P क्या है? AB का मध्य बिंदु। Q क्या है? BC का मध्य बिंदु। और नहीं लिखना चाहो तो आवश्यकता नहीं है। इस त्रिभुज में भी PQ किसके समांतर होगी? AC के। PQ समांतर होगी किसके? AC के। और साथ ही PQ 1/2 किसके होगी? AC के। क्यों होगी? MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय से। हो गया? अब देखो आपको क्या करना है? PQ बराबर लाना है ऐसा। तो क्या करोगे आप? इसे तो मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से SR किसके समांतर है? AC के। और यहाँ PQ किसके समांतर है? AC के। ये वाली इसके भी समांतर और ये वाली इसके भी समांतर, तो ये दोनों में क्या हो जाएगी? समांतर। देखो यहाँ पर SR, ये दोनों पे देखो, ये ऐसे ना हमारा सेम, ये दोनों समान, ये दोनों समान, ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी? समांतर। मतलब ये भुजा इसके भी समांतर है और ये भुजा इसके भी समांतर है, तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगी? समांतर। तो क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा SR समांतर। SR किसके समांतर हो जाएगा? PQ के। हो गया? अब दूसरा देखो, SR 1/2 है AC की और PQ भी 1/2 है AC की, है ना? ये भी 1/2 है AC और ये भी 1/2, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगी? बराबर। पर ये वाली भी इसकी 1/2 और ये भी इसकी 1/2, तो ये दोनों भी क्या होगी? बराबर होगी। ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर। SR बराबर होगी किसके? PQ के। तो देखो ये भी सिद्ध हो गया, दूसरा भी PQ बराबर क्या हो गया? SR। हो गया ना? आगे पीछे बराबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला पॉइंट, PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। PQRS ये वाला एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसमें लेंगे क्या नाम है? चतुर्भुज PQRS में। अब देखो इस चतुर्भुज में ध्यान लगाना है, इस चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, ये अभी सिद्ध किया हमने। ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये भी सिद्ध किया हमने। जिस चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो, वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कहलाता है ना? तो देखो SR समांतर है PQ के और SR बराबर है PQ के। क्यों है? क्योंकि हमने अभी क्या किया है? सिद्ध किया है। सिद्ध किया है ना इस चतुर्भुज में, है ना? तो ये इसके बराबर भी है, ये इसके समांतर भी है। इसका मतलब अतः चतुर्भुज PQRS ये क्या है?
एक समांतर चतुर्भुज है इति सिद्धम। हो गया सिद्ध। देखो बहुत ही आसान सा सवाल था। आपको मध्य बिंदु प्रमेय लगानी थी और मध्य बिंदु प्रमेय लगती है आपके त्रिभुज में। पहले आपको ये त्रिभुज लेना है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और आधा भी होता है। पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है कि PQ और SR ये दोनों बराबर लाने हैं। जो नियम आपने इस त्रिभुज में लगाया वही नियम आप इस त्रिभुज में लगाओ, है ना। मतलब ये वाला इसका मध्य बिंदु है और ये वाला इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और आधा भी होता है, ठीक है। हो गया। अब ये समीकरण 1 व 2 देखो, SR AC के समांतर, PQ भी AC के समांतर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे समांतर। SR 1/2 है AC का और PQ भी 1/2 है AC का, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो देखो दूसरा पॉइंट भी यहाँ सिद्ध हो गया। हो गया। अब इसे बनाना था समांतर चतुर्भुज, तो देखो ये आ गया, ये वाली भुजा इसके बराबर भी है और ये वाली भुजा इसके समांतर भी है। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। उदाहरण भाई सवाल नंबर 2, देखो ध्यान से समझना। आप क्या किया करो कि वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा के इसको देख लिया करो, ताकि आपका समय क्या है थोड़ा कम खर्च होगा। हम आपको बताने में थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हैं ताकि आपको बराबर सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका एक तो समय बढ़ा लिया करो और एक वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखा करो ताकि आपको अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे, ठीक है ना। अब देखो दूसरा है ABCD एक सम चतुर्भुज है और PQR व S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि PQRS एक क्या है, आयत है। सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो बनाते हैं। ABCD एक सम चतुर्भुज है, तो देखो पहले हम एक सम चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है ना। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं बताओ, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं सम चतुर्भुज। तो ये A B C और D है ना, एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर है और साथ इसके जो विकर्ण है ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके गुण आपको याद होने चाहिए, सभी भुजाएं बराबर और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है PQR व S क्रमशः AB, ठीक है ना, मध्य बिंदु दे रखे हैं। देखो AB का मध्य बिंदु तो है P, है ना, BC का मध्य बिंदु है Q, CD का मध्य बिंदु है R और DA का मध्य बिंदु है S। ये में दे रखा है। मध्य बिंदु का मतलब ये लाइन को दो भागों में बांटता है, मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि PQRS एक आयत है, PQR और ये S, ये जो आकृति बनी अंदर ये क्या है, एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, पहले ये जो अंदर वाला चतुर्भुज है इसे हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, जैसे सवाल नंबर 1 में बनाया था, ठीक है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज बनेगा, जैसे ये क्या बनेगा समांतर चतुर्भुज, तो इसका एक कोण हम 90 डिग्री कर देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण किसमें होते हैं, आयत में होते हैं। मतलब आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक कोण 90 डिग्री कर देंगे बाद में, तो फिर ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। पहले PQRS को बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज के एक कोण को 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये आयत बन जाएगा आपके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जो सवाल में दिया हुआ है लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है बताओ, क्या दिया है कि ABCD एक क्या है, एक है सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है। और PQR व S क्रमशः भुजाओं क्या नाम है, AB BC CD व DA के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, हर सवाल में आपको लिखना पड़ेगा जो दिया हुआ है, जो सिद्ध करना है।
क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत है, एक आयत है। हो गया। अब देखो बेटा इस सवाल में हमें करनी पड़ेगी रचना। बताओ क्यों करनी पड़ेगी रचना? क्योंकि देखो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे, और मध्य बिंदु प्रमेय काय में लगाते हैं, त्रिभुज में लगाते हैं। तो रचना करके हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कैसे? इसके जो विकर्ण है ना ऐसी उसको मिलाएंगे। तो देखो ये हमने विकर्ण ऐसी को मिला दिया है, ये हमने रचना कर दी है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ रचना में लिख देंगे विकर्ण AC को मिलाया, विकर्ण AC को मिलाया, ठीक है। अब देखो PQRS को पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, फिर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। अब देखो उत्पत्ति में बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह सेम है। कैसे? देखो दो त्रिभुज हो गए भाई, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। पहले हम लेंगे ऊपर वाला ACD, तो क्या लेंगे, त्रिभुज ACD में, है ना। इस त्रिभुज में देखो ACD में S क्या है, AD का मध्य बिंदु, R क्या है, CD का मध्य बिंदु। लिखो सबसे पहले S जो है वो है AD का मध्य बिंदु, ठीक है, हो गया। फिर R क्या है, CD का मध्य बिंदु, R है CD का मध्य बिंदु, ठीक है। ये दोनों हमें सवाल में दिया है, दे रखे हैं सवाल में, ठीक है ना, दिया हुआ है। अब देखो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और आधा भी होता है। मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर भी है और ये वाली भुजा इसके आधी भी है, ठीक है। तो देखो करते हैं, तो क्या हो जाएगी, SR समांतर हो जाएगी AC के, और साथ ही SR आधी हो जाएगी किसके, AC के। क्यों हो जाएगी, MPT मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मध्य बिंदु प्रमेय से। हो गया। अब देखो जो हमने इधर किया सेम वो इस त्रिभुज में करेंगे ABC में। P क्या है, AB का मध्य बिंदु, और Q क्या है, BC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और इसका आधा भी होगा। अब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, ABC में, त्रिभुज ABC में PQ AC के क्या होगा, PQ समांतर होगा AC के, और PQ 1/2 होगा किसके, AC के। क्यों होगा, ये हो जाएगा MPT मध्य बिंदु प्रमेय से। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण नंबर 1 व 2 से हम देखो इसमें SR AC के समांतर, PQ भी AC के समांतर, ये इसके समांतर और ये भी इसके समांतर, तो ये दोनों भी क्या हो गई, समांतर। देखो SR के समांतर AC, PQ के समांतर AC, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, समांतर। SR समांतर हो जाएगा PQ के। और दूसरा देखो SR आधी है AC की, PQ भी आधी है AC की, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, बराबर। SR बराबर हो जाएगा PQ के। हो गया। अब देखो ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके बराबर। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका मतलब PQRS क्या है, PQRS चतुर्भुज PQRS एक क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। बढ़िया भाई, ये समांतर चतुर्भुज। अभी समांतर चतुर्भुज का एक कोण हम 90 डिग्री कर दें तो ये क्या बन जाता है, आयत बन जाता है, ठीक है। अब बेटा देखो इसका, देखो ये भी बिल्कुल आसान है 90 डिग्री करना भी। अब इसको 90 डिग्री करने के लिए हम ये जो समचतुर्भुज है ना इसको काम में लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक विकर्ण जिसका बन रहा है और यहाँ पर हम इसका दूसरा विकर्ण भी बना लेते हैं। तो ये दोनों मान लो यहाँ O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वहां कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आपको ये काम में लेना है समचतुर्भुज। तो यहाँ आप लिख सकते हो समचतुर्भुज के विकर्ण
विकर्ण समकोण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप चाहो तो इस दूसरे पॉइंट को भी रचना में लिख सकते हो कि विकर्ण क्या नाम है, BD को मिलाया। यह लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है ना। इससे थोड़ा आपका सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रतिच्छेद ये यहाँ पर अब देखो, अब ये जो छोटा चतुर्भुज बना, इसे यदि आप समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दो, क्या प्रूफ कर दो, समांतर चतुर्भुज बना दो इसे, तो देखो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। ये 90 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कब होगा, जब ये छोटा सा जो चतुर्भुज है इसे आप क्या बना दो, इसे आप बना दो समांतर चतुर्भुज। जैसे इसका नाम P, यहाँ M O और यहाँ नाम दे देते हैं N। P M O N को क्या बना दो, समांतर चतुर्भुज बना दो। तो ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो यहाँ देखो चतुर्भुज लेंगे कौन सा, P M O N में, देखो इस चतुर्भुज में देखना, इस चतुर्भुज में देखो ये पूरी भुजा, इस पूरी भुजा की क्या थी, समांतर। तो इसकी ये भाग और ये भाग भी क्या होगा, समांतर, क्योंकि समांतर भुजाओं का कोई माप नहीं होता है ना, मैंने पहले भी बताया था। तो ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के समांतर थी, तो इसका ये भाग और इसका ये भाग भी क्या होगा, समांतर होगा। तो PM समांतर क्या होगा, NO, PM समांतर होगा NO। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, सिद्ध किया था। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया था ना, सिद्ध किया था, अभी हो गया। और देखो जिस प्रकार ये दोनों समांतर होगी उसी प्रकार ये दोनों भी समांतर होगी। क्यों, क्योंकि यदि आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हो तो ये पूरी PS और ये BD है ना, ये भी क्या होगी, समांतर, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो अगर ये पूरी लाइनें समांतर है तो ये भाग और ये भाग भी क्या होगा, समांतर होगा। तो PN समांतर होगा MO। तो इसी प्रकार इसे लिखो, इसी प्रकार जैसे ये हुई वैसे PN और क्या होगी, MO। PN समांतर होगी किसके, MO के, ठीक है, ओके। अब देखो इस चतुर्भुज में ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अतः लिख देंगे PMNO एक क्या है, एक हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, बढ़ गया समांतर चतुर्भुज। अब नियम है कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। कोण P किसके बराबर होगा, कोण O के। कोण P बराबर होगा कोण O के। क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो कोण P का, तो कोण P, अब कोण O कितना है, 90 है, तो P कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ क्योंकि कोण O बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो इति सिद्धम हो गया, ये समांतर चतुर्भुज था, इसका एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो हम लिख देंगे अतः चतुर्भुज PQRS एक क्या है, आयत है, इति सिद्धम। तो देखो कितना आसान था, यहां से लगाकर यहां तक तो सवाल नंबर 1 की तरह ही था। सेम हमें समांतर चतुर्भुज बनाना था, फिर इसका एक कोण 90 करना था। तो हम समचतुर्भुज की सहायता लेंगे, इसका एक विकर्ण और खींचेंगे, तो इसके विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों को बराबर करने के लिए इसको समांतर चतुर्भुज बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस ये 2 सवाल ही करेंगे, क्लास क्या है थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें।